हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बॉन्ड डिटेल्स और स्टाइप फंड को लेके बात करेंगे। आप लोगों के पास वैसे काफ़ी डेटाज होगा, काफ़ी वीडियोज आपने देखी होगी। हम वो एग्जैक्ट करेंगे जो कॉलेजेस देते हैं, जो गवर्नमेंट ने अपने गजट्स में स्टेट के अप्रूवल दे रखा है। आज हम उस पर बात करेंगे। ये एकदम ऑथेंटिक डेटा है जो गवर्नमेंट की फाइल से क्लब किया हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी इंस्टाग्राम के पेज पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ मैं आपको वर्बली ही डिक्टेट करूंगा, ऑफिशियली मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं काउंसलिंग का भी शॉर्ट डिक्लेयर करूंगा, कितने तरह की काउंसलिंग होती है एंड ऑल। नीट पीजी के रिजल्ट के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, जब आना होगा वो आ जाएगा। लगभग उम्मीद करते हैं टिल 25 और 26 रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। कुछ कहा नहीं जा, होने में क्या पता आज भी आ जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा ही कंसर्न कॉन्फिडेंशियल होती हैं। सो उससे पहले जो लोग पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, वो फिल करके भी हमसे बात कर सकते हैं, या 96752008 हमारा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके भी वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं रिसीव हो रहा है और नहीं बात हो रही है तो व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं, कोई इशू इस बारे में है नहीं। एंड अवर टीम इज वर्किंग रियली हार्ड टू अरेंज द डेटाज बाय देयर सेल्फ ओनली विदाउट एनी डिफरेंस फ्रॉम एनी ऑफ द वेबसाइट जो चल रही हैं। एंड वी आर ट्राइंग कि इस बार हम सर्विसेज पिछली बार से इम्प्रूव करके दें तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको मिले और शायद वो कहीं और ना मिले। सो नाउ वी कैन स्टार्ट इट। हम स्टार्ट करेंगे वेस्ट बंगाल के साथ कि वेस्ट बंगाल में कितने साल का बॉन्ड है। अगर आपका कॉलेज वेस्ट बंगाल के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है तो उसका जो बॉन्ड है वो 3 इयर्स का है। और अगर वो बॉन्ड आप पूरा नहीं करते हैं तो जो पेनल्टी लगेगी वो 30 लाख रुपीज लगेगी। पंजाब का जो बॉन्ड है वो 1 ईयर का है, तो पेनल्टी है वो 10 लाख रुपीज है। आंध्रा का जो बॉन्ड है वो 1 ईयर का है, पेनल्टी जो है वो 40 लाख रुपीज की है। हिमाचल का बॉन्ड 2 साल का है और वहां पर एक पॉलिसी और है, नो बॉन्ड नो स्टाइफंड, वो है जो है वो 40 लाख का है। बिहार में 3 इयर्स का बॉन्ड है और 25 लाख रुपीज का बॉन्ड पेनल्टी है और सैलरी जो रिसीव्ड होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तेलंगाना का 1 ईयर का बॉन्ड है जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज है। पौंडीचेरी का 3 ईयर का बॉन्ड है जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज है। हरियाणा में सीट लिविंग पेनल्टी है 10 लाख प्लस स्टाइफंड। अगर आप ड्यूरिंग द कोर्स सीट छोड़ते हैं तो 10 लाख का पेनल्टी लगती है और स्टाइफंड आपको रिटर्न करना पड़ता है। तमिलनाडु का 1 ईयर का बॉन्ड है और 20 लाख का पेनल्टी है। आसाम का 1 ईयर का बॉन्ड है, मैंडेटरी सर्विस बॉन्ड है और 20 लाख की पेनल्टी है। वहां लोग कहते हैं 10 साल का बॉन्ड है लेकिन 1 ईयर का बॉन्ड मैंडेटरी है, क्लियर समझिएगा। 1 साल आपको करना ही करना है वहां और 20 लाख रुपए की पेनल्टी है। कर्नाटका का बॉन्ड 3 इयर्स का है, 50 लाख की पेनल्टी है। राजस्थान का बॉन्ड 2 साल का है, 25 लाख की पेनल्टी है। गुजरात का बॉन्ड 1 ईयर का है, 40 लाख की पेनल्टी है। यूपी का 2 साल का है और 45 लाख की पेनल्टी है। और छत्तीसगढ़ का 2 साल का है और 50 लाख पेनल्टी है। त्रिपुरा का 3 साल का बॉन्ड है और 50 लाख की पेनल्टी है। उत्तराखंड का 2 साल का बॉन्ड है और 2.5 करोड़ पेनल्टी है। लेकिन यहां भी नो बॉन्ड और नो स्टाइफंड वाली पॉलिसी उत्तराखंड में भी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में इम्पोज आउट होती है। केरला, गोवा और महाराष्ट्र में 1 ईयर का बॉन्ड है और 50 लाख की पेनल्टी है। दिल्ली में सीट लिविंग बॉन्ड कुछ नहीं है, अगर सीट छोड़ते हैं तो 20 लाख एंड इट आल्सो वेरी टू कॉलेज। चंडीगढ़ में सीट लिविंग बॉन्ड है 20 लाख रुपीज का, जीएमसी चंडीगढ़ इसके अंदर आता है। उड़ीसा में 2 ईयर का बॉन्ड है और आपको स्टाइफंड का डबल अमाउंट पे करना पड़ता है और प्लस साथ में कुछ अमाउंट भी पे करना पड़ता है। झारखंड में 3 साल का बॉन्ड है 30 लाख और जो स्टाइफंड आपको तीनों साल में मिला है वो आपको साथ में पे करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 1 ईयर का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है। मणिपुर में इम्फाल में 1 ईयर का वहां कोई बॉन्ड नहीं है। रिम्स इम्फाल में 1 साल का बॉन्ड है और 20 लाख की पेनल्टी जो है वो जेएलएन इम्फाल के अंदर अवेलेबल है। ईएसआईसी कॉलेज जितने भी हैं इंडिया में उनका 2 साल का बॉन्ड है और 10 लाख की पेनल्टी इम्पोज आउट होती है। अब बात करते हैं स्टाइफंड एग्जैक्ट कितना कितना कहां मिलता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 46,383 46,383।
आंध्र प्रदेश की बात करें 50,686, आसाम की बात करें 48,000, बिहार की बात करें 68,545, आईजीएमसी पटना की बात करें 90,000, जीएमसी चंडीगढ़ की बात करें 1,07,000, छत्तीसगढ़ की बात करें 67,500, दिल्ली की बात करें 56,100 से लेके 1,27,383 तक, गोवा की बात करें 60,000, गुजरात 84,000, हरियाणा 95,500, हिमाचल प्रदेश 40,000, JNK 57,970, कर्नाटका 55,000, केरला 56,160, मध्य प्रदेश 69,000, महाराष्ट्र 74,000 to 78,213, उड़ीसा 68,801, पांडिचेरी 40,000, पंजाब 67,968 रुपीज, राजस्थान 55,200 to 78,383, तमिलनाडु 50,923, उत्तर प्रदेश 95,554 to 1,15,916, उत्तराखंड 69,800। ये लेटेस्ट स्टाइफंड है जो प्रपोज भी है और जो लगभग कुछ जगहों पे इम्पोज भी हो रहा है। चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लें या स्टेट कोटा से एडमिशन लें, ये स्टाइफंड और सीट लिविंग बॉन्ड जो है ये आपके लिए इम्पोज आउट दोनों में इक्वल होगा। इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं, काउंसलिंग जो है वो बेसिकली 2 तरीकों से होती है, वन इज स्टेट, वन इज ऑल इंडिया। टोटल सीट्स की आधी सीटें ऑल इंडिया में चली जाती हैं, आधी स्टेट में चली जाती हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग सिंगल होती है, पैन इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस, डीएनबी और डिप्लोमा के कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं, सारे कॉलेजेस। एमडी में 50% सीट्स होती हैं और डीएनबी में 100%, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या डिप्लोमा हो, राइट। और जो स्टेट कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग स्टेट वाइज होती है। इसके बारे में हम ब्रीफ डिटेल एक अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें पूरा डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कोई क्वेरी है, कोई जानना है तो गिवन नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, कांटेक्ट हो सकते हैं 9675200801, 9690796426। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।